So welcome everyone to the show, and today we have with us the CEO of Mux Robotics, Mr. Mukesh Bangar. So first of all, sir, thank you for giving us the time. थैंक यू गणेश फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूक्स रोबोटिक्स क्या है? मूक्स रोबोटिक्स इज एन एआई कंपनी जो हम बना रहे हैं कि एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मूक्स ओएस फॉर दी स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर, डिस्प्ले रोबोट्स के लिए। तो मतलब कि एआई ओएस मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल ओएस जो वही लॉन्चर्स है, वही यूआई चल रहा है, लेकिन हमारा एक नया अप्रोच है कि एक इंटरएक्टिव, मतलब कि अभी जो यूआई हो रहा है ये इतना इंटरएक्टिव नहीं है, लेकिन मूक्स ओएस में हम जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं इट्स एन एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। So ठीक है, AI based उस पे आते हैं हम पहले. So like what is MOOCs? लेकिन नाम MOOCs क्यों है? इसका मतलब है कुछ? एक्चुअली मेरा नाम मुकेश है तो मैंने इनिशियल्स यूज किए मूक्स करके। I thought कोई ऐसे अलग लैंग्वेज में कुछ है ऐसे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं खुद का स्टार्टआप चालू किया था curriculum.live, जो कि रेज्यूमे बिल्डिंग का स्टार्टअप है. राइट। तो हम लोग उसका डोमेन ढूंढ रहे थे. हाँ। resume.com. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. रेज्यूमे सो कॉमन वर्ड कि हमको मिल ही नहीं रहा है. बराबर। हमने सोचा किसी और लैंग्वेज में ढूंढते हैं. तो देन वी फिगर आउट कि रेज्यूमे को पोर्तुगीज लैंग्वेज में करिकुलो बोलते हैं. ओके। तो हमने उसका डोमेन ढूंढा, बट इट इज सो कॉमन कि वो करिकुलो भी जा चुका. बट ये हमने फिर स्पेलिंग मॉडिफिकेशन किया, उसका डबल आर होता है, हमने सिंगल आर डाला. तो लगा ऐसा कुछ है कि मूक्स का कुछ नाम अलग है. एक्चुअली क्या होता है कि सीरी वगैरह जो है मार्केट में, मैंने बोला क्यों नहीं हम मूक्स बनाए, अदर देन अगर कोई अलग नाम रखने से अच्छा तो मूक्स एक बेटर हो सकता है ऑप्शन। दूसरे को स्पेसिफिक से मीनिंग है जैसे योर नेम. नहीं, जैसे सीरी वगैरह होते हैं वैसे ही मूक्स काइंड ऑफ आगे चल के हे मूक्स वगैरह जो हमारा बैकवर्ड है, तो इसी के लिए हमने सोचा कि मूक्स ओएस क्यों नहीं रखें, मूक्स रोबोटिक्स जो हमारी कंपनी है। सो अभी यू आर जस्ट पुणे बेस्ड, राइट? पुणे में ही आपके पुणे साथ. बस, लेकिन हमारे जो क्लाइंट है बेसिकली फ्रॉम यूएस, यूके एंड कनाडा, वहाँ से ज़्यादा फ्लो है, जो कि डेवलप करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं मोस्ट ऑफ देम, दे आर आवर बेसिक क्लाइंट्स। तो पहले ये बताओ, मैं ढूंढा कैसे आपको. सो मैं पॉडकास्ट के लिए ढूंढ रहा था एआई बेस्ड कंपनीज इन पुणे. ओके। एंड देन मैं सर्च किया तो बहुत सारी लिस्ट आई ऐसे. तो उसमें से फिर मैं हर एक का पढ़ रहा था कि क्या क्या करते हैं. तो बहुत सारी कुछ कंपनियां हैं वो जिस एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हमको कस्टम बना के दे रहे हैं, एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. यार इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा मेरे को, क्योंकि वो तो कस्टमर के बेसिस पे है, उनको क्या पूछूंगा मैं. बट देन आई फाउंड यू आर ऑन द वेबसाइट. वहाँ पे फिर मैंने पढ़ा ना कि ओएस बनाना बहुत बड़ी चीज़ है. बिकॉज मैं अगर दोस्तों के साथ जो 2 दिन पहले बात कर रहा था ना, लाइक इतना बड़ा देश है हमारा, हम बोले हम डिजिटल इंडिया बनाना, ये करना है, वो करना है, बट ये हमारे इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो लैपटॉप बनाती हो या फिर फोन बनाती हो. हम एज अ ओएस नहीं बना रहे थे, हमारा वॉइस असिस्टेंट चल रहा था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि पूरा कंट्रोल नहीं मिल रहा था डिवाइसेस के ऊपर। ओके. लेकिन ओएस में क्योंकि जब आप वॉइस असिस्टेंट बना रहे हैं, आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, तो क्यों लोग पहले वॉइस असिस्टेंट ओपन करेंगे फिर एप्लीकेशन ओपन करेंगे. इसी के लिए हमने फिर एक स्टेप अहेड जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते. तो फिर हम ओएस पे मूव हुए. तो स्टार्ट हुआ था वॉइस असिस्टेंट, मेरा पहला जो प्रोडक्ट था वो मूक्स वॉइस असिस्टेंट था. इसके बाद हमने मूक्स ओएस पे मूव किया. Just to attempt to build a OS in वही मेरे को फैसिनेटिंग लगा कि आपका कंपनी का नाम जो है moocs.os है कि आपको देखो moocs.live. और जो मैंने नीचे पढ़ा था उसमें OS था, लाइक इनसे बात करनी पड़ी. तो जस्ट 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे यार हमको डिजिटल इंडिया बनना है, ये सब करना है. तो हमारे इसमें एक सिंगल कंपनी नहीं है जो लैपटॉप बनाती हो, फिर फोन बनाती हो, जो कि इसेंशियल है, बिना उसको कुछ हो ही नहीं सकता है. एंड फिर उसके आगे आप देखो सेम चीज OS का तो बहुत ही दूर चीज है, वो तो हम हमारे देश में कहीं पे भी नहीं है. एंड यू आर अटेम्प्टिंग दैट. सो लाइक इनसे बात कर, और उसमें भी एआई, तो लाइक इनसे तो बात करनी पड़ेगी. मुझे लग रहा है कि एज पर नीड मैंने वो लिया डिसीजन कि हमें ओएस जाना चाहिए. मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. जैसे गोल का नीड था उसके हिसाब से हमने मूव ऑन किया कि ओएस में आते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं. सो अभी आपका ओएस ही है, मतलब सॉरी लॉन्चर ही है. हमारा प्रोडक्ट तो मूक्स ओएस, तो उसके लिए हमने 2 वर्जन के, एक बूटेबल ओएस है और एक लॉन्चर जो नॉर्मल यूजर्स है, मोबाइल यूजर्स, उनके लिए हमने लॉन्चर दिया है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसके आज 20K+ डाउनलोड्स हुए 4 मंथ्स के अंदर, और अच्छा रिस्पॉन्स है उसको. वो पेड है ना गेस. एआई फीचर्स आर पेड, बट ओके. बाकी के फीचर्स, थीम कस्टमाइजेशन हो या वॉइस फीचर जो फ्री है, लेकिन राइट ऑन होम स्क्रीन हो या क्रिएट एक्शंस, ये थोड़े से पेड फीचर्स हैं उसमें. असिस्टेंट ऑलरेडी बहुत सारे हैं, राइट? गूगल का असिस्टेंट आता है, अगर आपके पास आईफोन है तो सीरी तो बिल्ट इन ही आता है. यस. राइट. अलेक्सा भी उन्होंने टेक्नोलॉजी ये कर दिया, यू कैन बाय टेक्नोलॉजी ऑफ अलेक्सा. Yes. मतलब अभी कुछ कार्स में भी आता है वो अलेक्सा. सो लाइक आपके इसमें से अलग क्या है अदर देन दोस? हमारे इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर वॉइस असिस्टेंट होते हैं तो वो एक्टिवेट करना पड़ता है. फर्स्ट आपको मोबाइल पे लॉन्ग प्रेस करो या हे सीरी बोलो, हाँ. फिर
वो एक्टिवेट होता है, फिर आपके कमांड्स लेते हैं। लेकिन हमारा कैसे कि ऑन दी फोन है, और उसमें कैसे लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, सीरी में लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, और जो बाकी असिस्टेंट थे उसमें लर्न नहीं, आप टीच नहीं कर सकते कमांड्स। लेकिन मूक्स के अंदर आप कमांड्स टीच कर सकते हैं। और अलॉन्ग विद दैट आपका जो होम स्क्रीन पे आप जब लिखते हो, आप लिखने का भी ऑप्शन दें, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप पब्लिक में थे तो मोबाइल से कैसे बात करोगे, तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप लिख भी सकते हो उसमें। लिखने के बाद भी आपके वो जो रिलेटेड एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट है, वो पॉपअप हो जाता है। एक्चुअली जब मैं आपका डेमो देख रहा था तो आपने वहाँ पे है कि आप राइट करके खोल सकते हो, ये कब यूज हो सकता है, तो इसके यूज केस समझ में आते हैं। ये कब यूज होता है कि अगर हमको आवाज मतलब बोल के भी खोल सकते हैं एप्लीकेशन, तो मैं लिखूंगा क्यों? वही तो किसी लोगों को ऑकवर्ड लगता है कि पब्लिक में कैसे और डिवाइस के साथ बात करें। मेजर रीजन वही है कि सीडी वगैरह क्यों इस्तेमाल नहीं होती, उसका रीजन ये है कि पब्लिक में ऑकवर्ड फील होता है मोबाइल के साथ बात करना। हाँ, मीटिंग में हो कहीं पे तो आप बात नहीं कर सकते। बट एक चीज़ है कि लाइक आपकी इसमें वेक वर्ड नहीं है बेसिकली, राइट? जैसे गूगल का होता है, हे गूगल बोलना पड़ता है, मस्त इसका हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट है जो कार के लिए, रोबोट्स के लिए, उसमें है वेक वर्ड्स। मोबाइल में इसलिए नहीं, क्योंकि वो बैटरी ड्रेन कर सकता है, इसीलिए हमने वेक वर्ड, क्योंकि हाथ में मोबाइल है तो आप क्लिक करोगे, तो जरूरी नहीं कि आप मोबाइल हाथ में लेके उसको वेकिंग करोगे, तो इसीलिए हमने कार के लिए और रोबोट्स के लिए वेक वर्ड दिया, मोबाइल के लिए नहीं दिया। तो फिर बाकी कंपनी जो है वो वेक वर्ड क्यों रखती है, लाइक ओके गूगल और उनका गोल अलग है। उनका गोल है कि हैंड्स फ्री बनाना है चीजों को, लेकिन मोबाइल विद हैंड में होता है, तो हैंड्स फ्री बनाएगा, मुझे कुछ मीनिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो रैदर देन ट्रेनिंग बैटरी, और उससे बेटर है क्योंकि वो कंटिन्यू वॉइस रिकॉग्निशन करता है बैकएंड में, तो उससे बैटरी ड्रेन हो सकती है, तो इसीलिए हमने मोबाइल में नहीं, लेकिन कार डिस्प्ले में है, हमारे रोबोट्स के अंदर हमने बैकवर्ड डाले, तो बैकवर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट। कॉन्स्टेंटली और बोलने की बात यह है कि यहाँ पे तो मूक्स रोबोटिक्स ही एक कंपनी जो बैकवर्ड पे काम कर रही है। अदर देन दैट देयर इज नो भारत में नहीं है कोई, भारत के अंदर नहीं है कोई कंपनी की जो बैकवर्ड के ऊपर काम कर रही है। आप अभी उनका तो कॉन्स्टेंटली लिसन करता है, राइट? कभी ओके गूगल बोल रहा है, फिर हे सिरी बोल रहा है, सो हाउ यूअर्स वर्क? अगर आपके इसमें बैकवर्ड नहीं है फोन में, सो उसको कैसे पता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फोन से बात कर रहा हूँ? नहीं, उसके ऊपर एक होम पे एक बटन दिया है हमने, वो बटन क्लिक करने के बाद वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। हाँ, तो सब मैन्युअली ट्रिगर करना पड़ेगा, मैन्युअली बटन ट्रिगर करना, लेकिन वो होम स्क्रीन पे वही एक फायदा होता है कि वॉइस असिस्टेंट ओपन करना, फिर उसके अंदर खुद जाना, लेकिन हमारा जो होम के ऊपर ही वो बटन रहता है, वो क्लिक करने के बाद मूक्स विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो अभी क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ? उसमें मेन जो फीचर्स है, मुझे लगता है कि जो अलग है बाकी ब्रांड से, वो स्पीच रिमाइंडर, स्पीच अलार्म हो गया, ये फीचर्स बाकी ब्रांड्स में मिलेंगे नहीं आपको, जो खाली मूक्स वॉइस प्रोवाइड करती है। तो वॉइस असिस्टेंट और इसके अलग जो फीचर्स है, स्पीच जो कि स्पीच रिमाइंडर, वो काफ़ी यूनिक फीचर है, जिसमें कि आप स्पीच थ्रू बोला जाता है कि आपको अभी ये काम करना है, ये टाइम आपके लंच का टाइम हो गया है, आपका मेडिसिन का टाइम हो चुका है, तो ये फीचर स्पीच रिमाइंडर इट्स अमेजिंग। अभी आपके मोस्टली यूएस के कस्टमर्स जिन्होंने डाउनलोड किया मोस्टली यूएस में, प्रीमियम जो कस्टमर जिन्होंने खरीदा एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन, वो ज़्यादातर यूएस, कनाडा और जो डेवलप कंट्रीज है वो यूज़ कर रहे हैं मेजॉरिटी, क्योंकि इंग्लिश में एप्लीकेशन अभी, लेकिन हम मार्च तक प्लान कर रहे हैं कि सारे लैंग्वेज एटलीस्ट 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करें हमारे नेक्स्ट ईयर ऑफ मार्च, नेक्स्ट 2020। ये आपका कब स्टार्ट किया था आपने कंपनी? मेरे एक्चुअली 2019 में मैंने कोविड में स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्च में ऐसे सोच रहा था कोविड टाइम में कि क्या कर सकते हैं बेस्ट, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कोडिंग कर लेते, तो मैंने वहाँ से कोडिंग लर्न की। लेकिन इसका रिसर्च मैं 2008 से कर रहा था कि एआई के ऊपर जो रिसर्च था, जब मैं कॉलेज में था तभी से रिसर्च चालू करना। मैं आपका बैकग्राउंड पढ़ा, बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर टेक सीईओ, तो एक बार आप बैकग्राउंड के बारे में बताओ, लाइक योर एजुकेशन एंड ऑल। एक्चुअली आई एम ग्रेजुएटेड इन मतलब मेरा जो बैकग्राउंड, you're a dentist, right? Actually graduated in dentistry from Government Dental College and Hospital नागपुर, और लेकिन मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन एज पर हमारे जो मॉम्स के ड्रीम्स होते थे, एक आध बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, सो मैंने फिर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और मैंने फिर डेंटिस्ट्री में गया। लेकिन बोलते ना पैशन हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने वही किया कि मुझे टेक्नोलॉजी में जाना था बचपन से, मतलब बचपन से इंटरेस्ट था कि टेक में ही कर पाएगा। फिर जब आप डेंटिस्ट कितने साल होता है? 5 साल की डिग्री होती है। बीडीएस और एमडीएस? बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। किसी बीडीएस 5 साल का होता है? 5 साल।
मतलब 4 साल और 1 ईयर इंटर्नशिप। 1 ईयर इंटर्नशिप। तो एमबीबीएस के एनालॉगस होगा, एमबीबीएस और बीडीएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1 मार्क का डिफरेंस होता है, रैंकिंग का डिफरेंस होता है, 1 मार्क कम मिल गया, रैंक कम बन गया तो डेंटल में जाता है। बहुत सारे लोग तो वो तो जोक चलता है ना कि डेंटिस्ट आम डॉक्टर। बोलते पता नहीं, लेकिन डेंटल मुझे लगता है कि प्लेन एमबीसी मतलब कि एक आप देखोगे कि मुंह में इंजेक्शन देना इज डिफिकल्ट दैन टू गिव एन इंजेक्शन इन दिस हैंड। ना ना डिफेंडिंग। हां वो तो करूंगा मैं डेंटिस्ट तो। ठीक है, बट जब आप पढ़ रहे थे हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट जाता होगा, लाइक योर हाफ ऑफ योर माइंड इज लाइक लर्न टेक। पहले तो मुझे मन ही नहीं लग रहा था कि वो भी है ना कि लाइक अगर आपको आईटी इंजीनियर बनना है और आप मैकेनिकल में हो तो फिर भी देयर इज लेस डिफरेंस, बिकॉज़ एट द एंड यू आर इन द इंजीनियरिंग फील्ड इटसेल्फ। यहां पे तो मैं 180 डिग्री अपोजिट है, बायोलॉजी मैथ्स। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी वगैरह सब्जेक्ट्स थे तो काफी मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी और मैं कर रहा हूँ ब्रेन बॉडी की स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन डेंटल में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी है डेंटल के अंदर, आप देखोगे ज्यादातर रोटरी मशीन से वगैरह, तो मुझे लगा ये मेरे लिए ठीक लग रहा है। और फर्स्ट ईयर में जैसे ह्यूमन ब्रेन की जब मैं स्टडी कर रहा था तो तब पता चला कि इट्स लाइक मिस्टीरियस ऑर्गन, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है फुल स्केल में नहीं पता किसी एग्जैक्टली कैसे काम करता है, स्टिल नॉट नोन। तो मैंने एक पेपर पब्लिश किया द कॉग्निटिव मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस इन टोटल, लेकिन वो स्मॉल जर्नल में किया पब्लिश, इसलिए उसको ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला वो। तो फिर अभी प्रूव करने के लिए मैंने सोचा कि एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जो लूप किया था इन्वेंट, उसका ही उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जर्नी मेरी एक्चुअली 9 से स्टार्ट हुई, 2009, और अभी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आपने कुछ डेंटिस्ट कुछ प्रैक्टिस की या नहीं? 1 साल 1.5 साल मैंने क्लिनिक चलाया पुणे के अंदर। जब मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि मैं टेक्नोलॉजी में कुछ कर पाऊंगा, मतलब तभी मैंने क्लिनिक चलाते चलाते ही फर्स्ट हाफ में मैं क्या करता था कि मीटिंग्स करता था टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, उसके लिए तभी से मैंने स्टूडेंट्स को गैदर करना, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम अब क्लिनिक बंद कर सकते हैं और फुल फेज में हम स्टार्टअप में उतर सकते हैं। सब स्टार्टअप नया था, 2016-17 में मैंने स्टार्ट किया था। तो आप पास आउट कब हुए थे? 2013। उसके बाद फिर आपने 1 साल तक मैंने बीच में किताब लिखी है यूनिवर्सल नेशनल बिलीफ सिस्टम। ओके, तो आपने 1 साल तक डेंटिस्ट का काम किया, राइट? सो 1.5 साल, सो 14-15 तक, या 19 में आपने ये कंपनी स्टार्ट की है। सो भी फिर 3 साल में उसके पहले मेरा स्टार्ट था क्योंकि स्मार्ट होम में था, लेकिन कोविड में पता है क्या मार्केट डाउन हो गया पूरा, तो फिर हमें कुछ फाइनेंशियल रीजन से बंद करना पड़ा उसका। बट नहीं वो अच्छा 2016 में आपने वो स्टार्ट किया था, राइट? स्टार्टअप किया था। 2019 में अगर कोविड 2020 में है ना, 20 आई थिंक मार्च 2020, यस। तो तभी से मैंने 1920 से जैसे फाइनेंशियल हमारा मतलब कि वो होम ऑटोमेशन का यहाँ पे मार्केट नहीं था और हम अलग नीड नहीं थी और प्रोडक्ट अलग था, इसलिए वो फिर बंद करना पड़ा। प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत 1% to 1% लोगों के लिए जैसे कि एकदम नई टेक्नोलॉजी और लोग इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। वो तो अभी वो इंडियन साइकी इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होता है कि स्टेटस रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं रादर देन दी टाइम बीइंग प्रोडक्ट, जिसमें आपका टाइम से होता है वो प्रोडक्ट्स इतने नहीं चलते, जहाँ पे स्टेटस ज़्यादा होता है, स्टेटस से रिलेटेड, राइट, वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं। हाँ, तो मैं ऐसे एक कुणाल शाह जो है सीएफ प्लेटफॉर्म का इंटरव्यू देखा तो उसमें वो यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं, लाइक हमारे यहाँ पे क्या होता है जो सैलरी मिलती है ना एम्प्लॉइज को वो मंथली मिलती है, सो दे नो द वैल्यू ऑफ 1 मंथ। वो आवरली कैलकुलेट नहीं कर पाते कि मेरा आवर कितने इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बता रहे थे कोई अगर मिड लेवल का मैनेजर भी है वो किसी मीटिंग में जा रहा है फ्लाइट से, तो वो तो 1-1.5 घंटा तो कूपन ढूंढने में लगा देता है कि कौन से कूपन लगेगा तो मेरा पैसा कम होगा। अरे भाई टाइम चेक करना, तो वहाँ पे जल्दी पहुंचना इंपॉर्टेंट है, तू पहुंचेगा तो वहाँ से आगे लाख रुपए बिजनेस बनेगा, तो आवरली कैलकुलेट करना, तो टाइम कितना है वही होता है यहाँ पे टाइम बिंग, वही मतलब कि यहाँ पे टाइम बिंग चीजें ज्यादा नहीं चलती, और वहीं पे मूक्स भी वहाँ पे चल रहा है यूएस में। उसका रीजन वही कि उनके पास स्क्रॉल कर करके जाके एप्लीकेशन ढूंढो फिर ओपन करो, तो मूक्स वहाँ पे ज्यादा चल रही है क्योंकि एक क्लिक करो और बोल दो एप्लीकेशन लो, राइट ऑन होम स्क्रीन, उससे भी वही फायदा होता है। तो अभी यूज कर रहे हैं आपके पास एनालिटिक्स तो आता होगा ना? एनालिटिक्स 3000 प्लस एक्टिव यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स, डाउनलोड्स 20,000 के ऊपर। बट अभी आपका लॉन्च है, आगे बहुत सारे बाकी प्रोडक्ट्स भी आप बना रहे हैं। हाँ, अभी हमारे टाइप्स चल रहे हैं कंपनी के साथ जिनको हम ओएस प्रोवाइड करने वाले हैं। ओएस एज इन जो आप एक्चुअली ओईएम ओएस, मतलब वो कार वाला, कार डिस्प्ले, रोबोट मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर,
ये कार में कैसे काम करता है? सेम जैसे मोबाइल में काम कर रहे हैं उसमें कार में रहेगा, लेकिन उसमें वेक वर्ड रहेगा क्योंकि ड्राइविंग करते करते आप बटन क्लिक कर रहे हैं, इट्स लाइक अ डेंजरस फॉर। हाँ, आपका ध्यान। हाँ, तो इसीलिए वहाँ पे वेक वर्ड है हमारे पास, और वो भी हम उनके ब्रांड के हिसाब से वेक वर्ड देते हैं, लेकिन हे टाटा, हे सुजुकी, हे मारुति, ऐसे वेक वर्ड प्रोवाइड करते हैं, उनके ब्रांड नेम के हिसाब से वेक वर्ड रहेगा। ये लाइक ऐसे अभी फोन में क्या 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 होता है फंक्शनलिटी की? ओपन इंस्टाग्राम, सेट रिमाइंडर। अभी कार में तो फंक्शनलिटी बहुत बहुत हार्डवेयर रिलेटेड होगा ना। Yes. लेट्स से अगर मुझे ये करना है कि स्टार्ट द वाइपर, वो भी कर सकते हैं स्टार्ट वाइपर, क्योंकि वो हार्डवेयर को अभी भी सपोर्ट करता है, हमारा मुक्सविच मोबाइल में भी सपोर्ट करता है हार्डवेयर को। उसमें एक स्मार्ट कनेक्ट फंक्शनलिटी है, स्मार्ट कनेक्ट से आप हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर हो, लाइट्स हो या कोई कुछ भी हो, या रोबोट भी हो सकते हैं, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं मुक्सविच। तो आपने कोई ट्राई किया है एक्चुअल? यस, हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन। मतलब तो वहाँ पे भी एक्चुअली उसमें तो ऑटो एंड्रॉइड ऑटो ही होता है, which means वो तो इजी Android, ऑलरेडी yes. है एंड्रॉइड। यस, तो डिफिकल्ट नहीं आता लाइक उनको बाइक, क्योंकि अगर कार में कितना ऑटोमेशन है वो आपको अफेक्ट करता होगा ना पहले से ही। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पूरा वाइपर का सिस्टम है, वाइपर ऑन करने का पूरा ही अगर मैकेनिकल है, सो हाउ वुड यू इंटीग्रेट योर टेक्नोलॉजी इनटू दैट? या फिर ऐसा नहीं होता? एक्चुएटर्स होते हैं वहाँ पे, और हमारे इसमें जो मुक्सविच है वो सेंड करके डेटा एक्चुएटर, फिर एक्चुएटर एक्टिवेट होके वाइपर चलाएंगे। ये आपने अभी कितना अचीव किया है, कहाँ तक कर सकते हैं? लेकिन आप अभी अगर किसी को देना है डेमो, अभी तो हमारे पास वेकवर्ड से आप सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हैं कार के अंदर, बाकी चीजें कॉलिंग कर सकते हो, ये बाकी चीजें तो कर ही सकते हो। लाइट ऑन मतलब कि आपके जो वाइपर्स वगैरह हो ये भी ऑन कर सकते हो, बाकी हार्डवेयर देखे जाए तो लाइट्स वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऑटो ड्राइविंग वगैरह ये ऑप्शन नहीं कर सकते। अगर आपको ऑटो पायलट करना है या सेल्फ ड्राइविंग कार, इट इज नॉट करंटली नॉट सपोर्टेड, बट इसमें एक ड्राउजीनेस का फीचर है। अगर आपको नींद आती है तो वो आपको वेक करेगा वहाँ पे, मतलब बजर बचेगा कार के अंदर कि आप अगर नींद में आ रहे हो तो वो आपका आई ट्रैक करके वो एक बजर क्रिएट करता है। बट आई ट्रैक करना है ड्राइविंग लेवल तो सिर्फ आपका वो कैमरा लगाना पड़ेगा ना सामने, कैमरा रहेगा उसके साथ। ओके, तो ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हर कार मैन्युफैक्चरर को कैमरा लगाना पड़ेगा? एक स्मॉल कैमरा लगा सकते हैं, अगर उनको अगर एड ऑन यूएसपी देना है तो बिकॉज अभी लाइक वो एक मैं ऐसे ही बात कर रहा था हमारे टाइम पे इसके लिए, तो हम लोग ये बोल रहे एक छोटी सी चीज तो लगाई नहीं, बट ऑन देयर पार्ट दे सेड भाई तो एक कार में एक छोटी चीज लगानी है, लाखों कार बनाना चाहिए, बिल्कुल स्केल उतना होता है। तो स्केल पे अगर काम होता है तो ऐसे मत सोचो कि एक कार में एक कैमरा है, हमको लाखों कैमरे लगाने पड़ेंगे। वही होता है, तो वही होता है कि वो स्केल की वजह से उनका कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। लेकिन एक एड ऑन फीचर से भी उनका सेल भी बढ़ेगा। हाँ, वो एक प्लस पॉइंट रहता है। ये सारा सेफ्टी वाले इसमें चला जाएगा ना? सेफ्टी में होता है, लेकिन उसमें कैसे कि नाइट विजन पे सपोर्ट ज्यादा नहीं होता है। फिर अगर आप चश्मा पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो, तो आई डिटेक्ट नहीं हो सकता, आपका आई का मोशन डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो ड्रॉबैक्स भी उसमें था। ऐसा नहीं कि यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। हाँ, कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। हाँ सही, क्योंकि उन लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी करके गॉगल पहना तो हम कैसे आई ट्रैक करें, और मोस्टली लोग गॉगल पहन के सद में वो चलाती है। सो आप वहाँ पे लाइक हाँ आपका एक्सपांड का चांस बहुत ज्यादा है कार वाले इसमें। यस, अभी हमारे देश कंट्री में इतना नहीं है, लाइक समथिंग लाइक टेस्ला, लाइक जो वो कार नहीं बेचते, वो ऐप ही बेचते। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर वो बोलते खुद ही हमारी रोबोटिक कंपनी, सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स रोबोटिक कंपनी। वैसे हमारे कंट्री में और कोई नहीं है, मतलब उस जो इतना लेवल तक वी स्टिल बिलीव कार एज अ मैकेनिकल रोबोट। यस, ये काफी मैकेनिकल चीज है, इंजन है, बेल्ट है, वो सब है, इसमें भी टेक वगैरह ज्यादा नहीं है। इंडिया में कैसे कि इनोवेशन बहुत कम करते हैं लोग, पता नहीं, रिसर्च पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है। चलिए स्टेटस को कुछ छेड़ना नहीं है उनको, ये बिक रहा है ना, इसको बिकने दो। वो कैसे कर रहे हैं कि हम रिसर्च पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हाँ, और ज्यादातर वहाँ जो चीजें चल रही है वही चीजें यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, और नई चीजें इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लाइक उनको रिस्क आरएनडी करने दो। एज पर प्रोवन मॉडल हाँ। इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी चीज हो हम मूवी तक नहीं छोड़ती उनकी, वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं। वो तो अलग डिस्कशन है उनका, बेसिकली है कि वहाँ उनको आरएनडी करने दो, उनको पैसा खर्च करने दो, हाँ। उनको चलाना सब कुछ करना है, चल गया ना देन वी विल डू दैट। यस, वैसे स्मार्ट मूव है वैसे देखा जाए तो, और उसके वजह से फिर हम पीछे रह जाते हैं, एक स्टेप हमेशा पीछे रहते हैं। पीछे रहेंगे हम, क्या उनकी लाइफ जी रहे कॉपी पेस्ट में, तो हम हमारी एडवांस लाइफ नहीं जी पा रहे। तो मुझे ये मानना है कि हमारे रिसर्च आरएनडी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए इंडिया में। थोड़ा सा कॉस्ट बैरियर होता है कि आरएनडी पे कॉस्ट ज्यादा लगती है, और ट्रायल एरर
प्रोसेस है तो बट उसका आरओआई भी काफी ज्यादा रहता है ना, यू कैन बी लीप फॉरवर्ड अगर आपको आरएनडी में कोई ऐसी चीज मिली Yes. which is ग्राउंड ब्रेकिंग, तो आप बहुत आगे जा सकते बहुत आगे जा सकते हैं कंपेटिटिव। कंपेटिटर्स, तो एड ऑन बेनिफिट्स रहते हैं उसके। अभी बेसिकली कार में राइट, सो ये जो आपने वो बोला कि वो डिटेक्ट कर सकता है लाउजेस, तो वो काफी सही चीज है, बिकॉज मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन वही था एंड्रॉइड में, जब मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन डेवलप किया था तो वही एप्लीकेशन डेवलप किया था। क्योंकि ये अभी मैं एक वीडियो देख रहा था इसमें यूट्यूब पे CNBC का, तो उसमें बता रहे थे कि जस्ट जो बटन्स होता है ना वाइपर चालू करने का, AC कम ज़्यादा करने का, और जो अभी तो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि लोग एक बार देख ही लेते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं, ऑन हाईवे दिस इज इनफ टू क्रिएट एन एक्सीडेंट। और अब तो बहुत सारे टच स्क्रीन आ गई ना, वो डिस्प्ले आता है, तो उसमें तो और दिक्कत आ रही है, उसमें तो फील ही नहीं होता कि मैंने बटन घुमाया है नहीं घुमाया, वहाँ पे तो उसको प्रॉपर देखना पड़ता है ऐसा, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, उसके वजह से एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इसीलिए वॉइस असिस्टेंट वहाँ पे ज्यादा यूजफुल रहता है। हाँ, सो यू डोंट अदर देन मोबाइल, यहाँ पे हैंड्स फ्री, इसीलिए हम वेक वर्ड इसमें प्रोवाइड करें, वो भी कस्टमाइज, जो कि ये टाटा है, सफारी, ये BMW, ऑडी वगैरह ऐसे वेक वर्ड प्रोवाइड करें। सो अभी इसमें आपको टेक्नोलॉजी काफी सही है, यह तो मुझे लगता है। तो आपने और कुछ डोमेन्स देखे क्या जिसमें ये यूज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम कार्स? स्मार्ट स्पीकर भी यूज कर सकते हैं और रोबोट्स में। सिक्योरिटी डोमेन में देखा क्या? नहीं, सर्विसेज में हम सर्विलियंस सर्विसेज उसमें हम जाना नहीं चाहते, हमारा OS रिलेटेड डोमेन हम फोकस्ड है कि हमें एक AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है। यू आर फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी AI बेस्ड ऑपरेटिंग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डिवाइसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो लोड बढ़ रहा है लोगों पे, इतने सारे एटलीस्ट एक इंसान 3-4 डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना, प्रोग्राम करना, तो AI बेस्ड जो OS है वहाँ पे क्या होगा कि इट्स लाइक अ टीचेबल डिवाइस, आपको प्रोग्राम करने की जरूरत है हर चीज के लिए, आप टीच कर सकते हो वॉइस कमांड, तो उसमें बेनिफिट्स है। अभी बट अब जनरल डिस्कशन देखोगे AI के अराउंड, नाउ यू आर बिल्डिंग अ OS राइट, मतलब यू आर गोइंग एट द हार्ट ऑफ द मशीन राइट। लोग ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं AI से, बिकॉज जो डिस्कशन चलता है कि मैं टर्मिनेटर हो जाएगा एकदम AI चल जाएगा, तो लाइक उसको कैसे काउंटर करोगे आप? लाइक अभी तो हम कहते हैं कि लाइक जिनको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर साइंस पता है उनको तो एटलीस्ट ये पता है कि पहले लो लेवल मशीन होता है and all the AI applications are built on top of that, राइट। now you are going one step below, like आप मशीन लेवल पे जा रहे हो, तो और डरावना है। नहीं, लेकिन कैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग ऐसा देखते हैं तो हमने हर चीज का यूज बेटर के लिए किया है, न्यूक्लियर हो या कोई भी हो साइंस का इस्तेमाल, तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी 80% तो हम बेनिफिट्स के लिए करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, लेकिन 80% 70-80% तो हम बेनिफिट्स के लिए यूज किया अभी तक हर चीज का। और ये AI इतना भी डेंजरस नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी इतना मैच्योर नहीं है टेक्नोलॉजी की ऑटोनोमस एकदम से वो प्रोडक्शन भी करने वाली है, वो मूवीज काइंड ऑफ, तो उसको टाइम है, मुझे नहीं लगता कि 5-10 साल तो कुछ होने वाला है सब इनोवेशन। लेकिन जितने मैं एक्सपर्ट लोगों के टॉक्स वगैरह में देखता हूं, बोलते हैं लाइक robots are very good at doing one thing and one thing only. Yes. Like उसमें वो human से 1000 times better है, but if you take a general intelligence उसमें वो human से 1000 times पीछे, like we are way behind. जो डर, लेकिन हम काफी करीब भी बोलते, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा साल लगने वाली सब चीजों में, 10-15 साल इज इनफ की इंटेलिजेंट मशीन आएंगी मार्केट में जो कि इंटेलिजेंट है और इंसान हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज कि तब तक कि हम यूज ही नहीं करते टेक्नोलॉजी का। जैसे कि अगर कार अगर हमारी स्पीड से चलती थी, 30 की स्पीड से चलती थी हमारे वॉकिंग से, तो हम यूज ही नहीं करते थे कभी कार, जब तक कि वो एडवांस नहीं होती टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट नहीं करते, और जब तक कि AI एडवांस नहीं होगा, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, तब तक कि हम उसका यूज बढ़ाएंगे। तो ये देखा जाए तो जो उसको अगर एडवांस होगा तभी ही लोग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज क्यों इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एडवांस हो गया जब वो लाइक जब इंटेलेक्चुअल काम वो कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी AI से पावर मिलेगी एक्स्ट्रा, की विजन अच्छा मिलेगा कि ये भी चीजें डिटेक्ट हो रही है। अगर आपका नॉलेज कम पड़ रहा है तो AI इज काइंड ऑफ एड ऑन नॉलेज फॉर यू, राइट। आई थिंक वो भी इशू था ना कि जब वो, और मुझे आगे चल के भी इसी डोमेन में काम करना है कि जहाँ पे मतलब कि लेबर वर्क हो, बाथरूम क्लीनिंग हो, टॉयलेट क्लीनिंग हो, जो हमें अच्छा नहीं लगता काम करने में, वहाँ पे हम रोबोट्स यूज कर सकते हैं। हाँ, बट वही लाइक दैट इज द पॉइंट जो मैं एक टॉक देख रहा था, उसमें भी उस एक्सपर्ट ने यही बोला कि द प्रॉब्लम इज कि AI इज वेरी गुड एट डूइंग वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। तो उसने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था कि रोबोट AI रोबोट कैन बीट अ ग्रैंड मास्टर इन चेस,
ठीक है, that robot we have right now, that AI we have right now, but we don't have a robot जो कि कबर्ड खोल के उसमें से चेस का बोर्ड निकाल के सारा सेटअप करे। लेकिन अभी का AGI कंसेप्ट है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो क्या होती है? जनरल इंटेलिजेंस, इट्स नॉट फोकस ऑन वन थिंग। यहाँ पे मल्टी सेंसर होते हैं जिसमें आई, कैमरा और माइक एक साथ काम करेंगे और उससे क्या होगा कि वो बाकी चीजें भी कर पाएंगे। तो ये अभी डेवलपमेंट में, और हमारा फाइनल जो गोल है MOOCs OS का भी वही है कि हम AGI MOOCs AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वी विल बिकम एज AGI इन फ्यूचर। तो इसीलिए तो हमारा टारगेट हमारा कमर्शियल अगर यूज देखा जाए तो मोबाइल्स में MOOCs OS का, लेकिन हाईएस्ट फंक्शनलिटी का यूज देखा जाए तो रोबोट्स में, क्योंकि रोबोट को हम हर बार प्रोग्राम नहीं कर सकते कॉपी बनाने के लिए, प्रोग्राम किया और कॉपी बनाने के लिए भी ज़्यादा रोबोट। तो एट द एंड हमको टीचेबल, जो हमारा MOOCs OS का फर्स्ट फीचर है टीचेबल, तो हमको डेमोस्ट्रेशन करके उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे कॉपी बनाते हैं फिर वो कॉपी बनाते हैं। तो MOOCs OS का जो हाईएस्ट एप्लीकेशन है वो एट द एंड रोबोट्स में। सो बेसिकली जैसे हम सीखते हैं, राइट, इसके देख के सीखते हैं, मिमिक बेसिकली, Yes. मिमिक एंड देन लर्न। Yes. सो बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दैट आइडिया, टीचेबल, इंटरेक्टिव और इंटेलिजेंट, हमारे 3 बेसिक कंसेप्ट MOOCs OS के, टीचेबल, इंटरेक्टिव और इंटेलिजेंट। आपने इसके बारे में सुना है डीप माइंड? यस, डीप माइंड गूगल की कंपनी है। अरे आई थिंक उन्होंने बेच देना हमने उसको एक्वायर किया था। कि पहले ये था, फिर गूगल ने खरीदा, उसके बाद उन्होंने बेच दिया किसी और को शायद, मुझे अभी आइडिया नहीं। व्हाटएवर इट इज, बट दे आर लाइक टॉप ऑफ दिस फील्ड, राइट। उनका वो अल्फा, वो उनका ही है, अल्फा को उनका, हाँ, वो बीट वर्ल्ड चैंपियन को बीट करते हैं सबसे हार्ड गेम है बोलते हो। हाँ, लाइक उसमें जो लेकिन नॉर्मल जीडी ऑडियंस को समझते ही नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ, नहीं वही बोल रहे थे ना, वो डिफिकल्ट, वो गेम यूजुअली जो ये कंट्रीज रहती हैं साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो कैसे कि एक सेंसर यूज कर रहे हैं खाली बात, जैसे कि कैमरा चल रहा है तो हमारा मल्टी सेंसर अप्रोच, हम ह्यूमंस की तरह हमारा मल्टी सेंसर अप्रोच है कि हम एक सेंसर पे रिलाई नहीं कर रहे हैं। और वही हमारा बेसिकली है कि आई के साथ कैमरा भी चल रहा है, मतलब कैमरा विजन प्लस ऑडियो, सॉरी कैमरा के साथ तुम्हारा ऑडियो भी चलना चाहिए, माइक भी चलना चाहिए। विजन प्लस ऑडियो, बेसिकली विजन प्लस So you build something around it, like ऐसा कुछ टीचेबल वाला भी जो मैंने आपका लॉन्चर देखा था, उसमें आपने डेमो दिया था, so उसमें आप, और एक्चुअली 2016 में मैंने एक डेमो किया था जिसके अंदर कि मैंने वॉइस और एक्चुएटर यूज किए थे रियल टाइम, और एक EPU करके प्रोसेसर बनाया है, अवेयरनेस प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि रियल टाइम, जिसमें कि एक क्लॉक नहीं होती, जो वो रियल टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो रियल टाइम होती है। अवेयरनेस प्रोसेसिंग, मतलब मैं 2009 से ही मेरा अप्रोच वही रहा है कि अवेयरनेस प्रोसेसिंग यूनिट क्रिएट करना है। आपको खुद से कोड किया क्या? कोडिंग, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे को पता है बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी, मतलब अगर इसको पसंद है उसके लिए तो इट्स इट्स अ फन, बट कोडिंग करने मुझे अच्छा लगता है कि कोड करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एकदम से और काम कर रहा है प्रोग्रामिंग, तो इट्स लाइक अ फन। हाँ, वही जिसको पसंद है उसके लिए तो इट्स वेरी फन, बट अगर किसको नहीं पसंद है वो बस पैसे के लिए जॉब कर रहा है, उसके लिए ना रखो चीज, इतना खतरनाक मैंने लोगों को रोते हुए देखा है लिटरली ऑफिस में। कोडिंग मतलब मुझे लगता है बेसिकली लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, आप स्निपेट तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन लॉजिक जो है उसके पीछे का वो आपको बिल्ड करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने जब कोडिंग स्टार्ट किया बेसिक से, मैं जैसे कि सेल्फ डॉट जो प्रोसेस है वही फॉलो करता था कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, लाइक एंड गेट से मैंने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स फिर माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मतलब बेसिक जो सी वगैरह लैंग्वेजेस है उसके टॉप पे कैसे लैंग्वेजेस बनी, फिर वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए इजी गई बिकॉज की बेसिक्स मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था वहाँ पे। वो एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तुमको लैंग्वेज नहीं सीखना है भाई, सारे बच्चे सीखते हैं। अभी जैसे मैं 3-4 साल हो गए इसमें, तो जो भी जूनियर्स हैं मेरे पैसे हैं वो बात है कि कौन से लैंग्वेज को ज़्यादा स्कोप है, भाई लैंग्वेज को स्कोप नहीं है, लॉजिक को स्कोप है। लैंग्वेज मुझे लगता है एवरी लैंग्वेज इज सिमिलर, लाइक इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल, सिंटैक्स, ऑपरेटर, दे आर द सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग अ क्लास एंड दिस ऑल दिस स्टफ इज मोस्टली सिमिलर। तो लैंग्वेज सीखना सबसे अच्छा है कि आप लॉजिक कैसे बिल्ड करते हो उसके पीछे। इट्स जस्ट अ ग्रामर, यस, हर एक लैंग्वेज का अलग ग्रामर है, दैट्स व्हाट मीनिंग तो वही निकलता है। मैं बोला भाई लैंग्वेज को, और लाइफ में भी वही दिखेगा आपको, इफ एल्स चल रहा है, व्हाइल लूप में हम लटके हैं, फॉर लूप में लटके हैं। whoever designed this प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पूरा जनरल लाइफ पे ही है। यस, हमारा ही लाइफ का लॉजिक, जो ब्रेन का लॉजिक है वो इंप्लीमेंट किया है प्रोग्रामिंग में। लाइक हम जब इंजीनियरिंग में सीख रहे थे तो हमको लाइक
एल्गोरिदम का सबसे बेसिक एग्जांपल ही हमारे मैम ने चाय बनाने कैसे कहा था, लाइक हाउ यू मेक अ टी, इट्स ऑन एल्गोरिदम, ये है तो क्या करना है, हाँ, ये वही है तो क्या करना है, वही होता है लॉजिक, वही इफ एल्स फॉर, वही व्हाइल, ये सब मिला के लाइफ बनी है। और तो मैं वही बोलता हूँ, जो मैं पूछता ना किस लैंग्वेज को स्कोप है, मैंने लैंग्वेज को स्कोप नहीं, लॉजिक को स्कोप है। तो पहले लॉजिक से आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो मुझे लगता है लैंग्वेज इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, कोई भी लैंग्वेज आप एडॉप्ट कर सकते हो और डेवलप कर सकते बट वो एक प्रॉब्लम आप अभी से एजुकेशन सिस्टम में, राइट, मैं जब कंपनी के सीईओ के साथ बात करता हूँ हो। तो हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, बिकॉज वो हमेशा बोलते हैं कि हमको हायर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमको मिल नहीं रहे लोग, क्योंकि लोग उस टाइप से या तो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट वो लाइक उनको उस क्वालिटी के लोग ही नहीं मिल रहे जो उनको चाहिए ना एक्चुअल में एक टेक कंपनी को, वो उनमें है ही नहीं। वन ऑफ द रीजन इज दैट, जैसे एक इससे पहले मैं ऑनलाइन सेल्स.ai करके कंपनी, उनका एक प्रोडक्ट है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार मेरे को लॉजिक वाला बंदा चाहिए, उसके पास लॉजिक ही नहीं है, ये मेरे पास ग्रामर लेके आ रहा है लैंग्वेज के, भाई मेरे को पता है देखो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक पता ना थोड़ा, मुझे लगता है कि जब तक कि बच्चे थोड़ा सा रूट से नहीं बढ़ेंगे तब तक कि वो बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एज अ रट्टा करने की चीजें, जैसे कि हम मगअप करते हैं चीजों को, वैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कर रहे हैं, ये मगअप की चीजें नहीं है। आपको लॉजिक आना चाहिए कि हम क्यों इफ लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों फॉर लूप यहाँ पे डाल रहे हैं, वाइल डाल रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जब तुम एज अ रूट से करोगे तो ही आप वो चीज ग्रास्प कर पाओगे अच्छे से, और आप भूलोगे नहीं करो। हाँ, वन ऑफ द रीजन आपने अच्छे से पढ़ा बिकॉज़ यू केम आउट ऑफ द सिस्टम। मुझे वो पढ़ना ही पड़ा, बेसिक्स नहीं पढ़ूंगा तो इसलिए आपने आप सिस्टम के बाहर से आए हो, अगर आप सिस्टम्स के अंदर से आते ना तो आप नहीं पढ़ते थे, मैं लिख के दे रहा हूँ। सिस्टम इतना खराब है ना अपना, लाइक मैंने खुद देखा है बच्चे पेपर पे लिख रहे हैं कोड पेन से प्रैक्टिस के लिए, मैंने कहा भाई ये कितना गलत है, तो तेरे को हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि इसको फॉर लूप का सिंटैक्स आता है क्या, व्हाइल लूप का सिंटैक्स आता है क्या, बट वो वहां पे क्यों लिखना है उसको वही नहीं पता है। तो जब हम लोग ऐसे इंटरव्यूज में लाइक लास्ट ईयर में इंटरव्यूज होते हैं ना, तो हमारे सारे टीचर्स बोल रहे थे कि प्रिपरेशन करो, ये करो वो करो। अभी हमारा एग्जाम सिस्टम भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारा एग्जाम सिस्टम जो है ना वो ये टेस्ट नहीं करता कि आपको आता कितना है, वो ये टेस्ट करता है कि आपको याद कितना है। पूरा सिस्टम उसके अराउंड डिजाइन है, हाँ, कि तुमको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया वो हमको लेना नहीं, तुमको याद कितना है वो बताओ। तो जितने भी बच्चे रटने में सही होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, तो वो बहुत मार्क्स लेके आते हैं। तो हमारे जितने स्टूडेंट है जिसके प्रैक्टिकल होता है, राइट, इवन जब आप प्रैक्टिकल भी करो ना कॉलेज में, तो हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा था पुणे यूनिवर्सिटी का जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, 12 प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक सेम में आपको 12 करने हैं। 12 में से जो फाइनल चीट होता है, जब आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है, उसमें 3 आते हैं, आपको रैंडमली चीट्स उठाने होते हैं और 3 में से कोई तो एक करना होता है। अभी वो 12 ही आने वाले हैं, स्टूडेंट्स को पता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेम ही रहेगा, वो 9 प्रोग्राम रट के आ जाते हैं, रट के ही आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सिस्टम में बढ़ गई, इसलिए तो हमारी सिस्टम है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिस्टम में इट्स अ वास्ट टॉपिक। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा, बट मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना, उनको हमेशा क्वेश्चन है गारंटी सबको जॉब ही चाहिए। मुझे लगता है कि वही लेबर क्रिएट करने की एजुकेशन सिस्टम है, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। वो तो लेबर भी तो सही से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन वही हमने काम किया है अभी तक, हमारी एजुकेशन सिस्टम वैसे ही काम करती है। अभी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन इट्स गुड कि अभी बच्चों को भी प्रैक्टिकल मिल रहा है, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी माँ बाप भी बहुत कॉन्शियस, पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं कि 6th स्टैंडर्ड में उनको कोडिंग, 6th में कोडिंग पढ़ने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बदल रहे हैं अभी, तो एक फ्यूचर मुझे लग रहा है ब्राइट दिख रहा है। इंडिया विल बी द लीड डेफिनेटली। आई होप थोड़ा भी चेंज करेंगे ना, इंडिया लीड करने वाला है, ये सबको पता है, अभी होने वाला है। It's just the time of when. Yes. It's not the question of if, it's the question of when. It's a question of time only. This is the English में। तो अभी आप जब ये करते हो, like you interact with students, आपने कभी interact किया है लेटेस्ट जो आता है मुझे? इंटर्न्स के साथ मैं करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ तो अभी तक इतना इंटरेक्शन। मैं ये सोच रहा था जैसे अभी थोड़ा टेक वाले बात पे आते हैं कि वो जो टीचेबल मशीन कॉन्सेप्ट, राइट, वो आपने वेबसाइट देखा होगा, वो टीचेबल गूगल का टीचेबल मशीन। हाँ, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो देख सकते हैं, इंटरनेट मिल जाएगा आपको टीचेबल मशीन। तो वो ओपन सोर्स किया हुआ है, राइट, कि आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो। हैव यू थॉट अबाउट बिल्डिंग समथिंग दैट, कोई कम्युनिटी बनाओ एआई के अराउंड, जिससे वर्ड स्प्रेड हो, समथिंग लाइक दैट, कोई ओपन सोर्स आपके दिमाग में प्लेटफॉर्म बनाना?
फिलहाल तो मैंने ऐसे कुछ प्लान नहीं था, लेकिन टीचेबल मशीन जो है गूगल की, बुक्स ओएस में वैसी ऑन डिवाइस रियल टाइम ट्रेनिंग होती है कि आपको अलग से मॉडल ट्रेन करके बुक्स ओएस के अंदर डालना नहीं है, फोटोज लेने हैं चीज़ों की और मॉडल विल गॉट ट्रेन। तो टीचेबल कंसेप्ट हमने बुक्स ओएस में भी यूज़ किया है, मतलब बुक्स ओएस इज अ टीचेबल। तो बैकएंड में मतलब कि ऑन डिवाइस रियल टाइम ट्रेनिंग अभी तक मोबाइल में किसी ने नहीं किया है जो हम कर रहे हैं। सो अभी लाइक एआई काफी बज़वर्ड है, राइट? सबको सीखना है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सबको सीखना ही है। और कॉलेज में तो हर एक, लाइक मैं इंटरव्यू लेता था ना, हर एक केस में कुछ नहीं एनएलपी लिखा हुआ है, कुछ तक लिखा हुआ है। एक्चुअली 2016 के बाद एकदम से बबल आ गया, बूम आ गया एआई का। और किसी के भी कंपनी में थोड़ा सा भी कुछ उसके पहले तो मतलब कि ऐसे ट्रस्ट भी नहीं था लोगों की कि ऐसा कुछ होने वाला है ये काम भी कर सकता है। ये एआई पे बहुत टाइम, मतलब बीच बीच में लगता था कि एआई विल ग्रो, फिर से डाउन चला जाता था। 90s 70s की बात है, लगता था कि अब एआई आएगा, रोबोट्स आएंगे, लोग रोबोट्स विल थिंक वन डे। लेकिन क्या होता है ऑन द फिर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करते कि वो जो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर सपोर्ट, फिर बैरियर आते हैं। लेकिन 2016 से थोड़ा सा माहौल बदल गया एकदम से, जब से वो देख रहे हैं कि एआई विल डिटेक्ट एक्यूरेटली और एक्यूरेसी बढ़ गई है और हार्डवेयर अच्छा आने लगे, प्रोसेसर अच्छे, जीपीयू टीपीयू, उसके वजह से अभी मुझे लगता है कि दिस इज द न्यू एरा ऑफ एआई और ये चलता रहेगा मुझे लग रहा है। हाँ, अब तो वो यहाँ तक आ गया है कि लाइक पीपल आर टेलिंग इट कैन गिव रिजल्ट्स। अभी वो मासेस में चला गया है और मासेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि एआई विल बी द नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना होता है, राइट? बट उनका वही प्रॉब्लम है, वो वैसे कुछ तो बना के लेके आते हैं। अब जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते थे, राइट? तो हर किसी में एनएलपी लिखा हुआ है। मेन प्रॉब्लम क्या है लर्निंग में भी कि कॉलेज में तो एआई पढ़ाते नहीं, और बाकी जो एआई वो इतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं, कि किताबें नहीं है कि ऐसे ही वे आउट से एजुकेशन पाथवे कि हम ये पहले पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ऐसा कोई प्रॉपर पाथ नहीं है कि एआई पढ़ने के लिए, ऐसा कोई प्रॉपर पाथ नहीं है। इसलिए वो बच्चों को नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, एआई पढ़ना है तो कहाँ से करूँ। बट अभी जैसे हम लोग कुछ कंपनी कॉलेज के साथ डील करते थे जब मैं कंपनी में था, तो वो बता रहे थे कि हाँ मतलब अभी क्या हो रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जो इंडस्ट्री में है वो तुम सिखाओ कुछ, तो एक तो सब्जेक्ट रखो एटलीस्ट जो कि कैसे इंडस्ट्री में हो। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी सुनते हैं बज़वर्ड क्या है, तो क्या चाहिए मशीन लर्निंग चाहिए, सब चीज। तो एक एक कोई तो रैंडम सब्जेक्ट लेके आते हैं, इसमें या तो एकदम अजीब सा थ्योरी होता है जो बच्चे प्रैक्टिकल के साथ लिंक नहीं कर पाते हैं। बट अभी उनको भी जॉब चाहिए, तो वे जैसे जैसे पढ़ लेते हैं, कुछ तो लाइब्रेरी के साथ कुछ तो छोटा मोटा रिव्यू करते हैं और डायरेक्ट रिज्यूमे लिख देते हैं एनएलपी एमएल। तो फिर वैसे बहुत रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है सच में एआई अगर स्टार्ट करना पड़ना है तो मैथ से करो, स्टैटिस्टिक्स से करो। हमें आपको यही पूछना होता है कि लेट्स से किसी को सीखना है, लाइक जेन्युइनली सीरियसली उसको इंटरेस्टेड है, तो पहले तो ये बात कि लाइक किस में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका बेसिक में, जिसके फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मैं एआई में कर सकता हूँ, जिसके स्टैटिस्टिक्स ये सब। बेसिकली अगर आपको लॉजिक में इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छे बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग एल्गोरिथम, राइट? अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, कोडिंग उसके बाद का पार्ट है। सो एआई में किस चीज में आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको फिर आप बोल सकते हो मैं आगे एआई में काम कर सकता हूँ। बेसिकली आपको अगर सच में रिसर्च करना है उसके अंदर एआई के अंदर, तो आपने मैथमेटिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, यही इसका मेजर बेस है एआई का। अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, तो आपको एआई के जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। लेकिन आपको खाली मॉडल ट्रेन करनी है कि तो आपको 4-5 लाइन का कोड होता है, डेटा फीड कर दिया, मॉडल ट्रेन होता है। लेकिन आपको कुछ एडवांसमेंट करना, अलग से कोई मॉडल इन्वेंट करना, मुझे लगता है आपको मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज आवर R&D, yes, उसमें रिसर्च, एंड वन इज द एप्लीकेशन पार्ट। आपको उसमें कैसे मॉडल्स होते हैं, एआई मॉडल्स, उसको खाली ट्रेन करना है तो आपको लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बस इतना आया तो ये सीखा कि आप एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से सीखना है सो यू हैव टू गो टू द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। कि एक मतलब एआई का जो बेसिक न्यूरॉन क्या है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है ये कैसे बनी है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है सो डोंट इवन अटेम्प्ट। नहीं, आपको मॉडल ट्रेन करना है तो आप प्रोग्रामिंग के बेसिस से कर सकते हैं। एक प्रोग्रामर मॉडल ट्रेन कर सकता है, लेकिन कुछ इन्वेंशन करना है, उसके अंदर नए मॉडल्स बनाने हैं, तो आपको बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली फिर आप उसके एप्लीकेशन पार्ट में आओ, नॉट इन द रिसर्च पार्ट। यस, बट फिर वही है ना कि वो तो एक नॉर्मल बैक एंड डेवलपर भी कर लेगा, उसको पाइथन वही कर लेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट समझना है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है।
मैथमेटिक्स और उसमें भी स्टैटिस्टिक और कैलकुलस इतना भी आ गया तो भी मेरा एक दोस्त है शिवम सोनम, वो भी अभी यूएस में मास्टर्स कर रहा है, तो वो हमेशा बोलते हैं ये कुछ नहीं होता, बोलते ही जस्ट अ फैंसी फेल्स तो वो लाइन बहुत पसंद है, जस्ट अ फैंसी फेल्स। मुझे लगता है कि लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। मैं जब पढ़ता हूँ ये कंसेप्ट तो आई ऑलवेज मिसमराइज ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है। ये जो कंसेप्ट इट्स लाइक फैंटास्टिक कंसेप्ट, जिन्होंने इन्वेंट किया है ही इज लाइक अ जीनियस फॉर एब्सोल्यूट जीनियस। जस्ट टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन। ऐसे लगता है कि हमें ऊपर से 4-5 लाइन का कोड लिख दिया और हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिन्होंने बनाया है इट्स fabulous. Just to attempt to mimic the brain. The back propagation concept is there. It's like this is similar working like our brain. ये चीज हमको नहीं आती, हम रिपीटेडली करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं और रिपीटेडली करते हैं और अच्छा करते हैं। तो उसी कंसेप्ट को बैक प्रोपगेशन करके कंसेप्ट ये है, वो यूज होती है। Look, just the thought of mimicking the brain. Yes. It's so big कि उसको उन्होंने किया है एक्चुअल। और ह्यूमंस हमारे जो एज ए ह्यूमंस हमें ऑलवेज लगता है कि हमने ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट हो, क्योंकि हमने बाकी मैकेनिकल चीजें बना ली है। हमारे जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं उसके लिए हमने पहिए बना लिए और गाड़ियाँ, और हमारे आईज के लिए हमने कैमरास बना लिए और सुनने के लिए माइक्स बना लिए। अब ब्रेन का जो बिगर वर्जन है दैट्स द एआई। हमारे बॉडी का हर एक का बिगर वर्जन हो गया है। हाँ, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द एवरीथिंग नाउ। एआई इज लाइक हमारा मेन जो है जिसके लिए ह्यूमंस बीइंग जाने जाते हैं। We can literally replace every part of our body with a mechanical device. Yes. Like it's almost that. It is the expansion, you can say. हाँ, like if you want to make a Bigger robot, version. हाँ, you can make a robot out of a human being. You can give artificial hands, artificial legs. This is the other different branch. Yeah, only cybernetics. Like so only part which is remaining Yes. is our brain. yes. So you talk about Lex Friedman, right? Like So मेरे दोस्त ने कल ही उसका लेक्चर अटेंड किया MIT में। अच्छा। तो उसने वो फोटो डाली थी। I immediately reminded us. He is also a podcaster. He takes a हाँ. podcast. Various like Elon Musk came in. Always came in. He's also AI researcher ना? Yeah. वो भी He's ऐसा। like a lecturer there. हाँ, in MIT. Yeah. किसी को चाहिए तो you can go and watch his podcast. इसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। He's very good at that. मुझे लगता है कि इंडिया में वो चालू होना चाहिए एआई के लिए। जो वहाँ पे अभी दिख रहे हैं कि एआई के पॉडकास्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट होते हैं, हमारे ज़्यादातर सेलिब्रिटी पॉडकास्ट होते हैं, या स्टार्टअप का भी बूम आ गया तो स्टार्टअप पॉडकास्ट होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक पॉडकास्ट बहुत कम है। एंटरप्रेन्योर के हो रहे हैं, लेकिन कोई टेक्निकल पर्सन है जिससे कि बच्चों को एक रोल मॉडल मिले। ये आ सकते तो हम भी कुछ करके उनकी तरह करके हम सबको लगता है कि मैं कहा तो भी हाईलाइट हो जाओ, ऐसा कर जाओ। हाँ, नहीं वही ना, तुमको लोगों को बिजनेस करने के लिए ये करना है, मोटिवेट, दैट्स फाइन। सारी बिजनेस करेंगे तो चीज बनाने के लिए तो बनाने के लिए कोई चाहिए था भाई। तो बेचेगा किसी को, कुछ बनाया नहीं तो। और आजकल ऐसे नहीं है कि बिजनेस करने के लिए आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए। हाँ, ज्यादा कुछ है तो आप हायर कर लो, सीईओ को हायर कर लो। आप सीटीओ हो तो सीईओ को हायर कर लो, आप सीईओ हो तो सीटीओ को हायर कर लो। ऐसा नहीं कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। बट यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग वे टू मच, राइट। तो आप फिर भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। हाँ, आप सीईओ का हायर, लोगों को लगता है कि सीईओ हायर नहीं हो सकता। ये मैं जो कंपनी बनाता हूँ ये सीईओ को भी हायर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं बाय हार्ट टेक्नोलॉजी पर्सन हूँ और मैं टेक्नोलॉजी में ग्रो करना चाहता हूँ। तो मैं मैनेजमेंट संभालने के लिए अलग टीम है मेरी, जो भी मार्केटिंग संभालती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो। तो बेसिकली मेरा फोकस अभी भी डेवलपमेंट में, मैं 80% डेवलपमेंट ही करता हूँ। वही लाइक गीक लोगों के लिए कुछ नहीं है अभी। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बने ऐसा कुछ हमारे इस पे, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द हमारे टेक वाले ही रहे स्टार्टिंग से, और मेरा फोकस उस पे ही ज़्यादा ज़्यादा टेक वाले हम मिला सकते। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द टाइम। बहुत टेक वाले बंदे के साथ मिला। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए। आप जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आई थिंक यू आर गोइंग टू हैविंग अ ग्रेट सक्सेस इन सून। थैंक यू।